है वो जल्द ही भारत में भी हो सकता है, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस की रिपोर्ट में एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है जो आपको टेंशन में डाल सकता है, आपकी टेंशन बढ़ा सकता है। भारत में बढ़ती मुस्लिम आबादी भारी पड़ सकती है। क्या कह रही है ये रिपोर्ट, आप भी देखिए। बांग्लादेश इस वक्त क्या है? कट्टर और शैतानों के झुंड में बदल चुका एक देश, जहां हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों के बाहर लास्ट वार्निंग वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदुओं को जिंदा लाश बनकर रहने के लिए धमकाया जा रहा है। लेकिन अब भारत को अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश वाली लैंडमाइन भारत में भी बिछ रही है और दावा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के कई इलाकों में मिनी बांग्लादेश बना रहे हैं या बना चुके हैं। ये दावा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। 1961 में जहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, वो 2011 में 21% हो गई। ये स्थिति जारी रही तो 2051 तक मुंबई की मुस्लिम आबादी 30% हो जाएगी और 1961 में मुंबई की हिंदू आबादी जो 88% थी, वो 2011 में घटकर 66% हो चुकी है और 2051 में और घटकर 54% रह जाएगी। मतलब रिपोर्ट का दावा है कि हिंदू आबादी आधी हो सकती है और मुस्लिम आबादी 4 गुना तक बढ़ सकती है घुसपैठ की वजह से। यानी मुंबा देवी के नाम पर बसी मुंबई कुछ सालों बाद मुंबई शरीफ या अल मुंबई भी हो सकता है। यह दावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया का है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने मुंबई की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल डाली और आने वाले कुछ सालों में मुंबई बांग्लादेश बन सकता है। डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ के इसी खतरे को देखते हुए लाल किले से डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया गया था। मोदी ने कहा था कि भारत में साजिश के तहत डेमोग्राफी बदल रही है और हम घुसपैठियों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। इसके बाद असम और एक रैली में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों को बचाती हैं और वोट बैंक के लिए उन्हें कवर फायर देती। यही बात आज योगी आदित्यनाथ ने भी कही। योगी ने कहा कि ना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार है और ना भारत में घुसपैठी है। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। मेरा अपना अंदाज है कि असम में हिंदू एंड मुस्लिम्स विल बी सेम, थोड़ी ही डिफरेंस होगी। द मोर डिस्ट्रिक्ट्स विल फॉल वेयर हिंदू विल बी डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी। वहीं सबके बीच बीजेपी नेता नवनीत राणा की हिंदुओं से 3 से 4 बच्चे पैदा करने की अपील भी है। मैंने आपको पहले कह दिया है कि अगर वो बोलते हैं 4 बीवियां हैं और 19 बच्चे हैं, तो मैं मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को इतनी विनंती करूंगी कि इनको लगता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है, ये मार्ग पे चल रहे, तो हमने भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और 1 बच्चे पे नहीं 3 से 4 बच्चे हम सभी हिंदू भाई बहनों ने करने चाहिए। आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ हिंदू जनसंख्या करीब 22% थी, जो अब घटकर 8% रह गई है और आने वाले कुछ सालों में वहाँ से हिंदू पूरी तरह विलुप्त हो सकते हैं। जबकि मुंबई में उल्टा हो रहा है। यहाँ 8% मुस्लिम आबादी बढ़कर 21% हो चुकी है और 2051 तक बढ़कर 30% से ज्यादा हो सकती है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उन शैतानों की जिनकी गंदी नजर हिंदू बेटियों पर है। नाम बदलकर फरेब, पहचान छिपाकर धोखा और फिर हिंदू बेटियों के साथ खिलवाड़। मध्य प्रदेश में शहर शहर ऐसे दरिंदे बैठे हैं जो हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। उज्जैन, टीकमगढ़ और राजधानी भोपाल से एक बार फिर ऐसे ही शैतानी भाईजान सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नाम छिपाया, हिंदू बेटियों को फंसाया। मोहब्बत का नाम, साजिश वाला प्लान। उज्जैन टू भोपाल
फरेबी भाईजान का जाल। शैतानी भाईजान से सावधान। मध्य प्रदेश में शहर शहर नाम छिपाकर हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है। फरेबी भाईजान हिंदू बेटियों को नाम छिपाकर प्यार के जाल में फंसा रहे हैं और फिर उनका शोषण कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। भोपाल में हिंदू संगठनों ने एक मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा। दानिश नाम का युवक नाम बदलकर हिंदू लड़की के साथ होटल के कमरे में पकड़ा गया। उधर उज्जैन में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने नाबालिग छात्रा से अश्लीलता की, जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। टीकमगढ़ में हिंदू लड़कियों के साथ शोषण का मामला सामने आया है। दरअसल एक निजी लॉज में विशेष समुदाय का युवक हिंदू लड़कियों को लेकर आता था और शोषण किया जाता था। उज्जैन की ये तस्वीर देखिए, जहां नाबालिग छात्रा से अश्लीलता के मामले को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने महिदपुर क्षेत्र में बंद का आह्वान किया था। इस दौरान दुकान खोलने पर तोड़-फोड़ की गई। उज्जैन जिले से 50 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील में हिंदूवादी संगठन ने एक ऑटो चालक को पकड़ा है। इसके बाद ऑटो चालक पर यह आरोप थे कि एक नाबालिग छात्रा के साथ उसने जो है छेड़छाड़ की, साथ ही उसके वीडियो भी बना है। वहीं इस बात की भनक लगने के बाद हिंदूवादी संगठन ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और आज जो है नगर बंद कर उसके मकान पर कार्रवाई करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन इस पूरी घटना को देखते देखते जो है उग्र आंदोलन हो गया और देश में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। बहरहाल इलाके में हालात अभी तनावपूर्ण है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कल रात्रि को हमारे महिदपुर रोड में भी सामने आया, जिसमें एक जिहादी लव जिहाद का शिकार बनाने के इरादे से एक हिंदू भाई के, सनातनी भाई के घर में घुसा और उसने अपनी कुदृष्टि उस सनातनी बहन पर डाली, जिसके विरोध में उस जिहादी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। टीकमगढ़ में हिंदू लड़कियों के साथ शोषण का मामला सामने आया है। दरअसल एक निजी लॉज में विशेष समुदाय का युवक हिंदू लड़कियों को लेकर आता था और शोषण किया जाता था। आरोपी का नाम अजमत खान है, जिसके मोबाइल में अश्लील वीडियो और फोटो मिले हैं। तो अमजद खान करके एक बानपुर का व्यक्ति है, वो विभिन्न महिलाओं के साथ में वहाँ पे आता था। वहाँ का जो होटल का माहौल है, वहाँ के आसपास के दुकानदार उसका विरोध करते थे। आज जाके हम लोगों ने वहाँ पर दबज मारी तो एक बच्ची के साथ में वो था, जो कुशवाहा समाज की एक बच्ची थी, उसके साथ में था। उसने बच्ची को भगा दिया। जब उसका हम लोगों ने मोबाइल खंगाला तो उसके मोबाइल में कई महिलाओं की ऐसी वीडियो थी जो उस होटल की वीडियो थी। उस होटल की वीडियो लगभग उसके पास 20 वीडियो होंगी और कम से कम 20 तस्वीरें होंगी। तो ये सीधा सीधा एक माहौल खराब करने वाला एक विषय सामने आता है, जो कि बानपुर का व्यक्ति है और टीकमगढ़ में ये ऐसा काम कर रहा है, जो लव जिहाद को एक बढ़ावा देता है। भोपाल से नाम छिपाकर हिंदू लड़की को फंसाने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की के साथ पकड़ा। दोनों भोपाल के मिसरोद एरिया में होटल के रूम में थे। सूचना पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने युवक दानिश को पकड़कर मारपीट की और युवक को पीटते हुए उसे सड़क पर घुमाया। बाद में पुलिस को सौंप दिया। राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके में हिंदू युवती के साथ पहचान छुपा के रह रहे एक मुस्लिम युवक को हिंदू संगठनों ने पकड़ा, जमकर मारपीट की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल हिंदू युवती और युवक जिसका असली नाम दानिश था और युवती के साथ अनिल बनकर जिसने दोस्ती की थी, दोनों यहाँ मिसरौद में मौजूद थे और एक किराए के होटल में कमरा तलाश रहे थे। हिंदू संगठनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे वहाँ मौके पर पहुँचे और दानिश, जो कि अनिल बनकर हिंदू युवती को फंसा रहा था, उसको पकड़ा और जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सामने आ रहे ये मामले गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि शैतानी भाईजानों अपने नापाक मंसूबों के चलते तमाम हिंदू बेटियों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है और ऐसे फरेबी शैतानी भाईजानों के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उज्जैन से अजय पटवा, टीकमगढ़ से राजीव रावत और भोपाल से रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। और देखिए, पहाड़ों पर गिरे बर्फ जहां सर्दी की खूबसूरती बढ़ा रही है, वहीं जिंदगी की रफ्तार को थाम रही है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद हालात नाजुक बने हुए हैं। कहीं हिमस्खलन का खतरा, कहीं सड़कें बंद तो कहीं घना कोहरा लोगों की राह में मुश्किल बन रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन मौसम की मार अभी थमी नहीं है। क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हालिया भारी बर्फबारी के बाद खतरे की घंटी बज गई है। डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन इन 5 जिलों में एवलांच यानी हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 24 घंटों में 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की आशंका है। हालांकि चेतावनी को कम खतरे की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन एहतियात बेहद जरूरी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो हिमस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें और जारी सलाह का सख्ती से पालन करें। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के मुताबिक 28 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि 29 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। यानी आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, खाना भी बहुत फ्रेश मिलता है और लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है और जगह तो बहुत बढ़िया है, एकदम शानदार जगह है, सबको आना चाहिए। मस्ट विजिट कश्मीर, क्योंकि इससे अच्छा प्लेस कहीं पे नहीं है। It's really good. This is the second time visit for Kashmir. The hospitality is very good and the security, everything is very good. That's why we loved. Last year also we came here and again we love Kashmir. That's why we came. कश्मीर एक अलग ही मतलब एक प्लेस है। अगर जिंदगी है तो कश्मीर आना बनता है। एक जन्नत की मतलब एक जन्नत है। बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आया है। हाँ, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने मतलब उनका एक अलग ही व्यवहार है, जैसा मतलब घर के पन का महसूस ही नहीं होता कि आप अपने घर में हैं या कश्मीर आए हुए हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जन्नत का फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ, ज्यादा सर्दी है यहाँ पर, बहुत ठंड है। लोगों का वातावरण कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा, खाना पीना भी बहुत अच्छा था, यहाँ का बहुत टेस्टी था। अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कश्मीर। अच्छा, और बर्फ देखने जाने वाले गुलमर्ग में इधर उधर और एंजॉय करने वाले यहाँ के सभी पीपल, मतलब पब्लिक जो है लोकल बहुत अच्छी है, ट्रीट अच्छी कर रही है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। सेफ्टी के लिए आर्मी वाले हर जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। माहौल पूरा हो रहा, पूरा माहौल हो रहा है यहाँ पे। बर्फबारी का असर सड़क संपर्क पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बांडीपोरा गुरेज रोड जो 4 दिनों से बंद थी, वहां बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। 85 किलोमीटर लंबे इस रास्ते पर बीआरओ की टीमें मशीनरी के साथ जुटी हैं। राजदान पास के हिस्से में काम जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि रास्ता बहाल हो सकता है, जिससे गुरेज क्षेत्र का संपर्क फिर से जुड़ेगा। उधर कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी के बाद बंद हुई तीनों सीमा सड़कें चौकीबल तंगधार, मलियाल केरन और हाजीबल जैत गली माछिल को बर्फ हटाने के बाद फिर से खोल दिया गया है। वहीं अनंतनाग के कोकरनाग में सिंथन टॉप पर भी स्नो क्लियरेंस तेज कर दी गई है, ताकि सिंथन डक्सूम किश्तवाड़ सड़क को जल्द खोला जा सके। हालांकि सभी रास्तों पर राहत नहीं है। राजौरी पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड लगातार चौथे दिन भी बंद है। सड़क पर भारी बर्फ और फिसलन के चलते ट्रैफिक विभाग ने लोगों को इस मार्ग पर सफर न करने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि हालात सुधरने पर सड़क अगले दिन तक खुलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कड़ाके की सर्दी को देखते हुए विंटर जोन में आने वाले सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में 14 फरवरी तक विंटर वेकेशन घोषित कर दी है, जिसका गांदरबल के छात्रों ने स्वागत किया है। वहीं राजौरी जिले में ठंड बढ़ने के साथ अस्पतालों में खांसी, जुकाम और छाती संक्रमण के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सीएमओ ने लोगों से ठंड से बचाव के उपाय अपनाने, गर्म कपड़े पहनने और वक्त पर इलाज कराने की अपील की है। गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप अच्छा उठाया कि विंटर वैकेशंस होगी और हमें बहुत जरूरत थी इस विंटर वैकेशन की, क्योंकि ठंड भी ज्यादा थी यहाँ पे और हम चाहते थे कि विंटर वैकेशन होगी ताकि हमें स्टडी पढ़ने का ज्यादा मौका मिले। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, हम बहुत ही खुश है इसमें कि उन्होंने एक अप्रोप्रिएट टाइम पे छुट्टी कर दी, वरना इसकी वजह से फर्दर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, हेल्थ कंडीशंस हो सकती थी, बहुत ही खराब हो सकती थी। हर सीजन में हमें प्रिपेयर्डनेस जो है हमारी ऑलरेडी इन प्लेस रहती है, वो हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है। और आज अगर हम दिसंबर देख रहे हैं तो अभी तक इतनी जल्दी इतनी ठंड हो गई है कि रात को खास करके देखा तो ये पूरा हमारी बोन्स तक ये ठंड जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि ईयर, नोज, थ्रोट, आईज या गले की प्रॉब्लम या फिर अपर रिस्पिरेटरी जो हमारा ऊपर वाले हिस्से का जो चेस्ट के इन्फेक्शन है वो बढ़ गए हैं। आप ओपीडी में इतना ज्यादा ओपीडी खास करके इन प्रॉब्लम्स को लेके हमारा
इन इन्फेक्शंस को लेके ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे जो पेशेंट लोड है वो हमारे हॉस्पिटल्स में बढ़ गया है। मौसम का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। सांबा और आरएसपुरा में घने कोहरे से विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं श्रीनगर में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। फिर कोहरा बहुत पड़ रहा है। कोहरे के कारण हमारे जो गाहक हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। हम इधर आग बालकर धुआं लगाया है और आग सेक रहे हैं, क्योंकि गाहक नहीं कोई आ रहा है। बाकी इधर एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। कल जो मौसम था बहुत अच्छा था, लेकिन आज सुबह से ही कोहरा पड़ गया है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और लोगों से यही निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को भी घर से बाहर मत निकलने दें। ठंड बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट होने का डर है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही हैं और इसीलिए कोई ज़रूरी काम हो तो अपने घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर में ही रहें और बाहर निकलने के लिए कोशिश कम करें। बारिश की वजह नाल कोहरा पै रहा है और इन्ना कोहरा पै रहा है कि विजिबिलिटी जिहड़ी है किते किते 20 मीटर 20 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं है। और उपरों लोगों की यूथ जनरेशन की स्पीड इन्नी है कि उन्होंने कोई एक्शन लिया जाता ही नहीं है। वो अपनी स्पीड च चलते हैं। आने वाला कोई बुजुर्ग आदमी है या कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो तेज नहीं चल सकता, एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। 2-3 एक्सीडेंट हो भी गए हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सर्दियों का ये दौर खूबसूरती के साथ साथ इम्तिहान भी बन गया है। कहीं हिमस्खलन का खतरा, कहीं बंद सड़कें और कहीं घना कोहरा। हालात नाजुक हैं। ऐसे में प्रशासन की सलाह मानना और सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। पहाड़ों में मौसम कब करवट ले ले कहना मुश्किल है, लेकिन एहतियात से ही सलामती मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे हलाल वर्सेस झटका वाली सियासत की। राजधानी रायपुर में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ सिख समाज तो दूसरी तरफ अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट में ये मांग की जा रही है कि हलाल और झटका मीट को साफ तरह से बताया जाए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का मुद्दा है और वो इसके जरिए सियासत कर रही है। छत्तीसगढ़ में हलाल और झटका मांस परोसने को लेकर बड़ी राजनीति शुरू हो गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग ने शासन को पत्र लिखकर होटल रेस्टोरेंट में नॉनवेज परोसे जाने पर वो हलाल है या झटका इसका बोर्ड लगाने के लिए नियम बनाने की सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा का कहना है कि सिख समुदाय में हलाल खाने की मनाही है, जबकि ज्यादातर होटलों और रेस्टोरेंट में हलाल नॉनवेज की बिक्री होती है। आयोग में लंबे समय से इसे लेकर शिकायत आती रही है। इसे देखते हुए शासन को हमने नियम बनाने के लिए पत्र लिखा है। इससे पहले सिख समाज ने खुद होटल और रेस्टोरेंट पर पोस्टर लगाए थे। सर्वप्रथम तो ये विवाद को खत्म करने की बात है, क्योंकि विवाद तब होता है जब कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, चाहे होटल के बोर्ड में चाहे मेनू में। तो कोई व्यक्ति का अगर धर्म के साथ आघात पहुंचता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगी तो विवाद जहां होता है वो विवाद समाप्त होगा। किसी के भी धर्म को अननेसेसरी आहत नहीं करना चाहिए। तो जो आप सर्व करना चाहें आप बता के ही सर्व कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी आप बिल्कुल बोर्ड लगा के बता सकते हैं। और अगर प्रशासन या सरकार चाहे नियम बने तो हम सब बिल्कुल साथ में खड़े रहेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें व्यवसाय से ऊपर होती है। अगर किसी के धर्म को, किसी भी धर्म को अगर परहेज है या उसे ठेस पहुंचती है उस चीज़ से, तो व्यापार के अलावा भी उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, किसी के दिल को आहत नहीं करना चाहिए। यहाँ मुस्लिम लोगों के संस्थान हैं जो मांस बेच रहे हैं, उनके बोर्ड में लिखा नहीं है कहीं भी हलाल या झटका, जबकि हिंदू आदमी जाता है ये सोच कर के वहाँ झटका खाना है और मिलता है उसको हलाल, जो कि गलत है। ये चीज़ को हम सरकार से मांग करते हैं, ये पूरा बैन होना चाहिए। पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने आरोप लगाया कि आज छत्तीसगढ़ में तमाम मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध हों, किसानों को लेकर समस्याएं हों, लेकिन इस पर बीजेपी कोई बात नहीं करती। बीजेपी अनर्गल बातें कर लोगों का ध्यान भटका रही है। धान खरीदी नहीं हो रही, किसान परेशान है, महिलाओं का जो महतारी बंधन है और जो गरीबों का राशन कार्ड है वो काटा जा रहा है। तो इस संबंध में इस और ध्यान देना चाहिए
लेकिन ये इस तरह की अनर्गल बातें हैं और जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं है, इस तरह का काम ये भारतीय जनता पार्टी का और उनके मोर्चा संगठन कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। एक तरफ ये बयानबाजी का दौर है तो वहीं दूसरी ओर सिख समाज की अपील है कि जल्दी नियमों को लागू किया जाए। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। और